अगर नेतन्याहू की तस्वीरें पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है तो पाकिस्तान का एक मुजाहिद है, पाकिस्तान का एक बहादुर सपूत है जो अडयाला जेल के अंदर कैदी है। मैं उन तमाम मदद करने वाले फलस्तीनी कश्तियों के अंदर सवार लोगों को सलाम पेश करता हूं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है, वो इंसानियत के लिए निकले हुए हैं और वो मुसलमान हुक्मरानों से ज्यादा गैरतमंद है। चाहे आज भी उसकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान राजा ने जो है वो स्टेटमेंट दिया है, जियो चलाता रहा है। मुझसे उलमा पूछते थे कि क्या ये जियो का स्टेटमेंट फेक तो नहीं है? उसने कहा है डर डर के क्यों मान रहे हो, छुप के क्यों नहीं कहते कि हमने फलस्तीन का सौदा कर लिया और इसराइल को मान लिया है। उनमें कोई शर्म हो, कोई हया हो, कोई गैरत हो तो पाकिस्तानी कौम से, कायदे आजम के उसूलों से, कायदे आजम के नजरियात से बगावत कर चुके हैं। इसराइल एक नाजायज रियासत है जो अरब के दिल में एक खंजर घोंपा गया है। 2 साल से नाजायज कैदोबंद की सजा में रखा हुआ है और वजह यह है कि अगर उसको रिहा किया जाएगा तो उसकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है। आज भी अगर इमरान खान को एक दिन के लिए रिहा कर दे, एक दिन के लिए, तो फलस्तीन का बेहतरीन मसला पूरी दुनिया के आगे उजागर कर सकता है। अहमद मीर का वो इंटरव्यू ऑन एयर है कि जिसमें उसने कहा कि इमरान खान पर इतना प्रेशर था इसराइल को मानने के लिए। पाकिस्तान का वो वाहिद नर का बच्चा है, मां बाप का बच्चा है, जिसने कहा कि इसराइल जो है वो जालिम रियासत है, काबिज रियासत है। सारी दुनिया के सरबराहान जो है वो इसराइल के वजीर आजम के आने पर खड़े हो जाते हैं और इमरान खान टांग पे टांग रख के कुर्सी पर बैठा हुआ है और एक जालिम और कातिल और दहशतगर्द इसराइल के वजीर आजम, उनकी गैरत को सलाम। इसराइल ने उनको खाना पेश किया, उन्होंने कहा नहीं, हम जालिम और जाबिर का खाना नहीं ले सकते। आजाद कश्मीर के कश्मीरियों से सबक लेना है पाकिस्तान के पंजाबियों को, सिंध के सिंधियों को। रात के वक्त जो है वो पेट्रोल को महंगा कर दिया गया रातों रात और किसी ने चूं से चराने की। यही हमदर्दी है कि इनको दफन कर दो, यही उसकी हमदर्दी है हमारे साथ। बस एक बच्चा जो दूध पीता है, जिसके मुंह में दांत नहीं है, उसको इतना बड़ा सेब दे रही है खाने के लिए, तो माँ की अकल को तो सलाम है। ऐसी माँ को पागल खाने में होना चाहिए। औरत की हुक्मरानी हराम है ना, हराम है। मौलवी हज़रात साहब उलमा कराम इकट्ठे होकर फतवा देने। सही बुखारी की हदीस है कि वो कौम कामयाबी नहीं हो सकती जो अपने हुक्मरान औरत को बना ले। इसकी वजह यह है कि वो सारे चाबी वाले खिलौने हैं। सलाहुद्दीन अयूबी का वो खौफ जो है वो उठा के फिर रहा था, एक चाबी वाला खिलौना, क्योंकि उसे चाबी नहीं दी गई, उसे नहीं कहा गया कि तुम निकलो। और अभी भी गजा के लिए जो है वो 4 अक्टूबर का एक जो है वो मार्च जो है वो सुनाई दे रहा है। हम मुख्तलिफ जगह पर देख रहे हैं कि 4 अक्टूबर को गजा मार्च होगा लाहौर के अंदर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अब तुम्हें जो है वो सिर्फ एक मंजर से, तस्वीर के असल रुख से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इजाजत मिली है कि बाहर निकलो और तुम जो है वो फलस्तीन की बात करो। पिछले 2 सालों से फलस्तीन को मिलियामेट कर दिया गया, तहस से नहस कर दिया गया। इसराइल की बर्बरियत और गुंडागर्दी पूरी दुनिया पर आश्कार हुई। दुनिया भर के जो है वो यहूदी, ईसाई और गैर मुस्लिम वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में दुनिया जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। किन के लिए? मुसलमानों के लिए। किन के लिए? फलस्तीनियों के लिए। किन के लिए? मस्जिद अक्सा के लिए। और हमारे नाम निहाद मजहबी जमातें वो खामोशी से बैठी हुई हैं। अब अगर उनको जो है वो कुछ चाबी मिल जाएगी तो बाहर निकल आएंगे, डुगडुगी बजा लेंगे और उनकी डुगडुगी जो है वो फ्रेंडली होगी। कतान जो है वो दिल से नहीं होगा। वो पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, फॉर्मेलिटी सिर्फ लोगों से चंदा लेने के लिए, उनको दिखाने के लिए। देखें जी, हम बाहर निकले हुए हैं। इस वक्त अगर नेतन्याहू की तस्वीरें पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है तो पाकिस्तान का एक मुजाहिद है, पाकिस्तान का एक बहादुर सपूत है जो अडयाला जेल के अंदर कैदी है। उसकी तस्वीर भी नहीं आ सकती, उसका नाम भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसने कहा था कि मैं कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजरियात के मुताबिक फलस्तीन का साथी हूं, इसराइल को कभी कबूल नहीं कर सकता। आज भी उसकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान राजा ने जो है वो स्टेटमेंट दिया है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करोड़ों वोटर्स का, कि हम फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं और इसराइल को हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। अगर कोई खुफिया मुआहदा किया गया तो पाकिस्तानी कौम उसका मुकाबला करेगी। सर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर सेनेटर मुश्ताक या कोई भी तबका फलस्तीन का झंडा लेके निकलता है, कोई भी अभी भी हम निकलेंगे तो वहां हमें रोक लिया जाएगा, ऐसा क्यों? ये पिछली स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में इतना ज्यादा तजाद क्यों है? यही तो बात है ना कि हमारे अंदर मुनाफिकत है जो कूट कूट कर भरी हुई है। इसराइल के मफादात के आगे ये सारे बिक चुके हैं। आपके यहाँ के मुख्तलिफ वज़रा, यहाँ के मुख्तलिफ जो है वो ताकतवर, उन्होंने मुख्तलिफ औकात में फलस्तीन के खिलाफ इसराइल को मानने के लिए स्टेटमेंट जारी की है। आपके पाकिस्तान में स्टेटमेंट जारी होती रही है, जियो चलाता रहा है। मुझसे उलमा पूछते थे कि क्या ये जियो का स्टेटमेंट फेक तो नहीं है? उन्हें सच इस वक्त इस नहज पे ले गया कि उलमा को लगता है कि शायद इस वक्त ये रिपोर्टिंग हो रही है तो फेक है।
हालांकि वो बिल्कुल रियलिटी पर मबनी होती है कि इसराइल को हमारे सिर्फ ऑफिशियली तौर पर अनाउंस नहीं कर रहे, जैसा कि वो पाकिस्तान का एक दहशतगर्द जो इस वक्त लंदन में बैठा है अल्ताफ हुसैन, उसने कहा है डर डर के क्यों मान रहे हो, छुप के क्यों नहीं कहते कि हमने फलस्तीन का सौदा कर लिया और इसराइल को मान लिया है, बाहर निकलो। अगर तुम्हारे हमारे जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हुक्मरान है उनमें कोई शर्म हो, कोई हया हो, कोई गैरत हो, तो पाकिस्तानी कौम से, कायदे आजम के उसूलों से, कायदे आजम के नजरियात से बगावत कर चुके हैं, उन्हें पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने का कोई हक हासिल नहीं है। सर, पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है या मुस्तकबिल में होगा या कोई पास्ट में था जो इसराइल को नथ डाल सके, जो अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के जवाब दे सके, जो कहे जी मैं तुम्हारी हल्क से जबान खींच लूंगा? आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने 2 दफा अमेरिका में बैठकर इंटरनेशनल मीडिया पर यह कहा कि हम फलस्तीन के साथी हैं, हम इसराइल को नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे फाउंडर जो थे पाकिस्तान के कायद मोहम्मद अली जिन्ना, उसने कहा थे कि इसराइल एक नाजायज रियासत है जो अरब के दिल में एक खंजर घोंपा गया है, लिहाजा उस शख्स को 2 साल से नाजायज कैदोबंद की सजा में रखा हुआ है। और वजह यह है कि अगर उसको रिहा किया जाएगा तो उसकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है, उसकी आवाज को पूरी दुनिया सुनती है, और इस वजह से इसराइल के काज को नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान को अडियाला जेल में बिठाया हुआ है। आज भी अगर इमरान खान को एक दिन के लिए रिहा कर दे, एक दिन के लिए, तो फलस्तीन का बेहतरीन मसला पूरी दुनिया के आगे उजागर कर सकता है और फलस्तीन को आजादी दिलवा सकता है। कुछ ब्लॉगर्स का यह भी कहना है कि जब वो वज़ीर आज़म थे कुर्सी पे तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर था और ये धमकी भी थी कि अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते या राह हमवार नहीं करते तो तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी। क्या ये सच है? ये ऑन दी रिकॉर्ड है कि हमारे साबका कि हमारे टैंकों में जो है वो तेल नहीं है कि हम जो है वो इंडिया के खिलाफ लड़ सकें, और फिर वो कहते रहे। अहमद मीर का वो इंटरव्यू ऑन एयर है कि जिसमें उसने कहा कि इमरान खान पर इतना प्रेशर था इसराइल को मानने के लिए, लेकिन वो नहीं माना। अभी बहुत सारी बातें हैं जो खुफिया हैं, जो छुपी हुई हैं, और वक्त आएगा इंशाअल्लाह उन बातों का इजहार किया जाएगा। पाकिस्तान का वो वाहिद नर का बच्चा है, मां बाप का बच्चा है, जिसने कहा कि इसराइल जो है वो जालिम रियासत है, काबिज रियासत है, और एक पूरे इंटरनेशनल फोरम में मेरे सामने वो तस्वीर आज भी है कि सारी दुनिया के सरबराहान जो है वो इसराइल के वजीर आजम के आने पर खड़े हो जाते हैं, और इमरान खान टांग पे टांग रख के कुर्सी पर बैठा हुआ है, और एक जालिम और कातिल और दहशतगर्द इसराइल के वजीर आजम के प्रोटोकॉल के लिए खड़ा नहीं होता। तो सर फिर उस बंदे को किस चीज की सजा मिल रही है? अब क्या मसला है? उसने ऐसी क्या गलती की है जो उसको अंदर दबा के रखा हुआ? उसको इसीलिए बंद किया हुआ है कि इसराइल फलस्तीन को सफाए हस्ती से मिटाकर ग्रेटर इसराइल के लिए अपनी राह हमवार करना चाहता है। कोई मुसलमान उसके खिलाफ आवाज ना बुलंद करे। इस वक्त मैं पूछना चाहता हूं, वो ग्रेटेला फ्रोटा जो है 22 साल की नौजवान, उसका क्या कसूर है? गैर मुस्लिम है, वो निकली है 2 दफा, एक दफा पहले आई है, उसको पकड़ के इसराइल ने वापस भेज दिया। अब दोबारा 45 मुल्कों के मुख्तलिफ लोग जो थे उन्होंने मिलकर मुख्तलिफ कश्तियों के ऊपर सवार होकर इंटरनेशनल पानियों में कहीं भी उन्होंने हद करास नहीं की। वो फलस्तीन पहुंचना चाहते थे, वहां के मजलूम बच्चों को अद्वियात और राशन देने के लिए। उनके ऊपर जिस तरह इसराइल ने बहीमाना हमला करके उनको गिरफ्तार किया, मैं उन तमाम मदद करने वाले फलस्तीनी कश्तियों के अंदर सवार लोगों को सलाम पेश करता हूं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है। वो इंसानियत के लिए निकले हुए हैं, और वो मुसलमान हुक्मरानों से ज्यादा गैरतमंद है, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों नहीं है। वो इस वक्त निकले हैं, और उनको जिस तरह की धमकी, थ्रेट्स और उनको हथकड़ियां लगाई गई हैं, यहां तक कि उनकी गैरत को सलाम। इसराइल ने उनको खाना पेश किया, उन्होंने कहा नहीं, हम जालिम और जाबिर का खाना नहीं ले सकते, और हमारे हुक्मराना के तिजोरियां भरने के लिए उनके मंसूबों को जो है वो काबिल अमल बना रहे हैं। एक ही तरीका है कि पूरी कौम पुरअमन तरीके से निकले, जिस तरह आजाद कश्मीर निकला हुआ है। आजाद कश्मीर के कश्मीरियों से सबक लेना है पाकिस्तान के पंजाबियों को, सिंध के सिंधियों को, बलूचिस्तान के बलोचियों को, केपीके के पठानों को। पुरअमन होकर सारा पाकिस्तान निकले, सारा पाकिस्तान निकले। इनको एक दिन भी यहां पाकिस्तान में ठहरना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, ये भाग जाएंगे। जिस तरह जो है वो बांग्लादेश में भागे हैं, जिस तरह नेपाल से भागे हैं, और जिस तरह श्रीलंका से भागे हैं, पाकिस्तानी कौम जबर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गई है। यहां कल रात के वक्त जो है वो पेट्रोल को महंगा कर दिया गया रातों रात, और किसी ने चूं से चराने की। वही पेट्रोल जो इमरान खान के दौर में 140 रुपए लीटर था, आज वो 280 रुपए लीटर मिल रहा है। इस वक्त ये तेल सस्ता है। वो चीनी जो 80 रुपए होती थी, आज वो चीनी जो है वो 200 रुपए किलो पर भी नहीं मिल रही। ये सस्ती है,
ये सस्ती है, और बिजली जो उस वक्त 16 रुपए यूनिट थी आज 70 रुपए यूनिट है, सस्ती है। सस्ती है। तो कौम को फिर शर्म से कश्मीरियों से सबक लेना चाहिए कि जिस तरह कश्मीरी निकले हैं, पहले भी उन्होंने अपने हुकूक मनवाए हैं, मुतालबत मनवाए हैं, अब भी वो पुरअमन में, वो कुर्बानियां भी दे रहे हैं, उनके साथ जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, लेकिन वो जुल्म की आहनी दीवारों के सामने अपने सीने चौड़े करके खड़े हैं। पाकिस्तानी कौम को पुरअमन तरीके से बगैर लीडर कॉल के बाहर निकलें और इंशाल्लाह एक दिन में ये मसला हल हो जाएगा। ये जालिम हुक्मरान हमसे भागेंगे और इनको भागने नहीं देना इंशाल्लाह। आपने बीबी मरियम का बयान भी सुना है कि पंजाब की तमाम आवाम जो है वो मेरी औलाद है और मैं किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। यार वो इतनी फजूल औरत है, मैं उस पर कमेंट ही करना नहीं चाहता। जिसने पंजाब के मजदूरों की रेहड़ियों को तबाह कर दिया, वो कहती है मेरे बेटे 2 मरले का मकान है, आप सवाल करें हजरत जी से कि ये माँ है सब कुछ करेगी, ये मेरा बिल है, 2 मरले का मकान है, मैं माजूर हूँ। उन्होंने क्या कुछ किया है देखें, 1,28,000 के करीब बिल है, 2 मरले का 1,27,000 और 82 रुपए। ये देखें जरा कितना जुल्म है, 2 मरले का मकान। ये क्या गरीबों की हमदर्दी कर रही है। और ये इनकी कमर जो है उनका फ्रैक्चर हुआ है, इस वक्त भी वो एक सेफ्टी जो है रॉड वो पहना हुआ है, और 2 मरले का घर, छोटे छोटे बच्चे। अभी पिछले दिनों मैंने इनको देखा कि 14 अगस्त के मौका पर इन्होंने इसी काले रोड पर जो है वो झंडे वगैरह लगाए हुए थे कि लोग खरीद लेंगे। तो मेरी वो तस्वीरें हैं जो गिरा के गए, वो गिरा के गए, परचमों की तौहीन की है, किसी ने नहीं सुना, किसी ने, वो आज तक उन्होंने मेरा जो सामान उठा के ले गए वो नहीं वापस किया। तो ये क्या हमदर्दी है गरीबों के साथ, यही हमदर्दी है कि इनको दफन कर दो, यही उसकी हमदर्दी है हमारे साथ बस। अब मुझे बताएं, ये माँ है कि जो पाकिस्तानियों की जो रेडी जिससे 8-10 अफराद घर के पलते थे, उनकी रेडियों को उठा के तबाह किया गया, जो चलते फिरते कोई चीज बेच लेता था उसे उठाकर पर्चे किए गए, जिन्होंने इस मुल्क के गरीबों का घर उजाड़ दिया है। ये पूरी प्लानिंग करके इंडिया के साथ तय करके पाकिस्तान के अंदर जो है वो सैलाब लाया गया है, पाकिस्तानियों के घरों को जो है वो तबाह किया गया है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोग जो है उनकी जायदादें, उनके घर, उनके बच्चे वो पानी की नजर हो चुके हैं। और हमारे ये जोकर हैं जो सिवाय टिकटॉक के और इन्हें कुछ नहीं आ रहा, तस्वीर, फोटो सेशन, बस यही कुछ नजर आ रहा है। और वो तस्वीर में भूला नहीं हूं कि माँ कितनी पाकिस्तानी कौम से हमदर्दी करने वाली है कि एक बच्चा जो दूध पीता है, जिसके मुंह में दांत नहीं है, उसको इतना बड़ा सेब दे रही है खाने के लिए, तो माँ की अकल को तो सलाम है। ऐसी माँ को पागल खाने में होना चाहिए। वो तो कहती है मैं तो बंदा देख के पछाड़ जाती हूँ, मैरिड है कि नहीं है। मैंने इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह फतवा दे चुका हूं, और मैं आज भी इस इधर आ जाए ना, आ जाए, साथ आ जाए, साथ आ जाए। मैं उनको देखता रहता हूँ, मेरी टांगे नहीं कामती मौलवी साहब। आपके लिए कह रहा हूँ ना, दीन के ठेकेदार माशाल्लाह, आप इस्लामी भाई सारे इकट्ठे होकर उनको फतवा देने, फतवा क्यों नहीं दे रहे? किसके ऊपर फतवा दें? औरत की हुक्मरानी हराम है ना, हराम है। मौलवी हज़रात साहब उलमा कराम इकट्ठे होकर फतवा देने, काम खराब। मैं तो सुनता रहता हूँ उनको, इसलिए कह रहा हूँ मौलवी साहब ये बात भी करें। मैं तो उनके प्रोग्राम हाँ सुनता रहता हूँ, मैं तो उनके लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप उनके लिए बात? हाँ, मैं बाकी पता नहीं कितने प्रोग्राम देख चुका हूँ, पैसों मुबासा भी देख चुका हूँ। बोलता मैं वो कह रहा हूँ कि आपने आलम दीन इकट्ठे करके फतवा दिलवाए, तो जो आलम दीन उनके साथ बैठे हुए हैं, जो फलस्तीन जो वो आलम दीन वो बेहतर फैसला करें। मैं कौन फैसला करने वाला? बाद में मेरा मुझे कहेंगे मेरा दीन ठीक नहीं है, फैसला तो आलम दीन ने करना है। यहाँ पे कोई दीन की बात करे, वो मेरा दीन निकाल के बैठ जाएंगे, इसका ये गुस्ताख है, ये फलाना ठीक है। वो बड़े ऐश आदमी है, अहले इल्म है, उनको चाहिए ये बात करना। मैं मौलवियों को हलवा नहीं खिला सकता कि उनको इकट्ठा करूं, या मेरे पास वो चाबी नहीं है जो चाबी वाले खिलौनों को मिल जाए। मैंने आज से 1.5 साल पहले भी जेल रोड पर खड़े होकर मीडिया टॉक करते हुए कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन युफ्लिह कौमन वल्लौ अमरहुम इमरातन। सही बुखारी की हदीस है कि वो कौम कामयाबी नहीं हो सकती जो अपने हुक्मरान औरत को बना ले। तो उस वक्त मुझे आधे घंटे के बाद जो है वो उठा लिया गया था, कैद कर दिया गया था। आज भी मैं इस वक्त जमानत के ऊपर हूं। मैं तो कलिमा हक बुलंद कर रहा हूं, लेकिन बाकी है जिनको टुक्कर मिल रहा है, जिनको हलवा मिल रहा है, जिनकी जो है वो पता नहीं क्या कुछ उनके साथ रिश्तेदारियां, वो तो नहीं चाहेंगे। अगर बेनजीर औरत थी और उसके खिलाफ तमाम मकतबा फिक्र के तमाम उलमा मार्केट में निकले थे, तो आज मरियम नवाज कौन सा मर्द है? उसके खिलाफ क्यों नहीं फतवा देते? और क्यों आप अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में मुजरम बन रहे हैं? वो उलमा जो मरियम नवाज की हुक्मरानी को तस्लीम कर चुके हैं, अल्लाह की कसम वो नबी के दीन से गद्दारी कर चुके हैं।
सर मोहतरमा फातिमा जिन्ना जब इलेक्शन लड़ना चाह रही थी तो तब भी फतवे जारी किए गए थे, औरतों का वोट डालना हराम है वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोगों ने जनरल यूब साहब के दौर में। असल में उस दौर में भी ये चाबी वाले खिलौने नजर नहीं आया करते थे। अब तो इमरान खान ने पर्दा उतार दिया ना कौम की नजरों से। अब स्क्रीन में सबको पता है कि कौन पीछे चल रहा होता है, कौन इनको नवाज रहा होता है। उस वक्त पता नहीं था। उस वक्त भी हमारे इन लोगों के, इन ताकतवरों के यही हथकंडे थे जो पाकिस्तानी उलमा को, अवाम को खरीदते थे और हम उनको दोनों हाथों से सलूट करते थे। अब हमें पता चल गया कि हमारी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के कानून को हमेशा तार तार किया जाता है, पांव के नीचे रोड़ा जाता है, वो कुव्वत है जिसके खिलाफ आज भी इमरान खान और पाकिस्तानी कौम नबरदजमा है। आज भी हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि खुदारा आप अपनी आईनी हैसियत जो है वो पूरी करें। पाकिस्तान में इस वक्त भी स्मगलिंग उरूज पर है, ईरानी तेल पाकिस्तान में आ रहा है, हालांकि वो आपके पास है बॉर्डर। तो भाई वो जाके अपना काम करे, पाकिस्तान को पाकिस्तान की आवाम के ताज छोड़ देंगे, जिसको अपना हुक्मरान मुंतखब करें और कानून के मुताबिक उसको चलाएं। अल्लामा साहब कितने एक मिनट, अल्लामा साहब कितने ऐसे मौलवी या उलमा दीन इकट्ठे हो सकते हैं जो बगैर हलवे और टुक्कर के ऊपर बात करके एक फतवा जारी करते हैं? कुछ हैं? मुझे तो अपना पता है, मैं और किसी को नहीं जानता। आपको अपना पता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये करते हैं कि अब इस वक्त जैसे भी हमारी हुकूमत है, अब बबलू साहब ने तो बयान दे दिया है कि 24 घंटे हैं, हमारी तरफ से कोई बयान नहीं है, तो आज आखिरी आप क्या देंगे कि हुकूमत कर? आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो अंदर खाते सारा कुछ कर चुकी है, वो बयान देगी इसराइल के खिलाफ? कभी भी नहीं देगी। वो शुमाली कोरिया का सदर जो है गैर मुस्लिम होकर उसने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया इसराइल को। इसी तरह कोलंबिया ने वहां के इसराइल के सफीर को निकाल दिया है, उसने अपनी तिजारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। ये गैर मुस्लिम कर रहे हैं। और जो मुस्लिम हुक्मरान इस वक्त अपने आप को पूरी दुनिया की मुस्लिम हुक्मरानी का सरबराह समझ रहा है और एटमी पाकिस्तान के सरबराह हैं, वो इस वक्त बिके खड़े हैं। और यहां का डिप्टी वजीर आजम कह रहा है कि हमने अल्लाह के लिए मुआहिदा किया है, हमने अल्लाह के लिए मुआहिदा किया है, हमने अल्लाह की रजा के लिए ये किया है। तो उनकी अल्लाह की रजा इसराइल को राजी करना है, ट्रंप को राजी करना है। सर आखिरी एक और सवाल याद आ गया, अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने किया है, तो बाकी जो हमारे उलमा चुप है, ये कोई ज़ईफ हदीस तो नहीं निकाल रहा है या कुरान पाक की तशरीह अपनी तरफ से तो नहीं करने लगे? आपका काम है, आपके पास मीडिया है, आपके पास माइक है, जाइए जाके उनसे पूछिए कि आपके ऊपर दीन की बात करना फर्ज नहीं है, मजलूम की हमायत करना फर्ज नहीं है, जालिम के खिलाफ कलमे हक कहना आपके लिए फर्ज नहीं है। आपके नबी ने, मेरे नबी ने ये फरमाया था, अफजलुल जिहाद कलिमत हक इंदा सुल्तानिल जाहिर, बेहतरीन जिहाद जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है। इनको मिंबरों पर खड़े होने का इख्तियार किसने दिया है? सिर्फ रोटी खाने के लिए, 11वियां खाने के लिए, कुल साते खत्म पढ़ने के लिए आप सिर्फ जो है वो मिंबर पे खड़े होते हैं, चंदा करने के लिए, और जालिम हुकूमतों के सामने आप जो है वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। लिहाजा एक वक्त आएगा, कौम जागी हुई है, इनके गिरेबानों तक भी कौम का हाथ पहुंचेगा। जी शुक्रिया।